रखा होता है, डायमेंशन के नाम पर सिर्फ एक चीज होती है हमारे पास, और वो होता है उसका रेडियस। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज अ सर्कल, if there is a circle of radius, if there is a circle of radius small r, then its area is equal to pi r square, perimeter is equal to 2 pi r। सर्कल ये हो गया, ये सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या है कि सिर्फ सर्कल्स की बात नहीं करेंगे, सर्कल से रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप की फिगर्स होती हैं, उनका एरिया भी हमको कैलकुलेट करना होगा। तो जरा देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आप एग्जांपल से शुरुआत करिए, बिल्कुल सीधा सीधा पेज नंबर 225। और काफी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपको पता ही है, तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 225 पर एग्जांपल नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड दे रखा है, पेज नंबर 225 पर है, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 225, एग्जांपल नंबर 1। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग से हम लोग खूब अच्छे तरीके से समझ में आता है हमको कि फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करना, मतलब उसकी बाउंड्री करना। तो वो बाउंड्री करने का क्या कॉस्ट दे रखा है, एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280। द फील्ड इज टू बी प्लोड, प्लोड का मतलब क्या है, फील्ड की खुदाई करना। ठीक है, द फील्ड इज टू बी प्लोड, तो जब फील्ड को जब प्लो करा जाएगा, मतलब जब उसकी खुदाई करी जाएगी एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे उसका पूरा एरिया चाहिए होगा। जब फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करी जाएगी तो मुझे उसका पेरीमीटर चाहिए होगा। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड, फील्ड को फ्लो करने की, फील्ड को खुदाई करने की, पूरे फील्ड को, उसकी कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो जो जो चीजें दे रखी हैं उसके हिसाब से मैं ये करूंगा, हम ये कहेंगे लेट द रेडियस, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Let the radius of the circular field be small r. Let the radius of the circular field be small r. Then circumference is equal to 2 pi r। Circumference क्या हो गई, 2 pi r। फिर given the cost of fencing, given the cost of fencing, और दे रखा है फेंसिंग कितनी कॉस्ट पर होती है, ₹24 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दे रखी है, गिवन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹24। भाई पर मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर की फेंसिंग करने में कितने रुपए लगेंगे, 24। और मैं बोलूंगा तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 पाई आर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 पाई आर मीटर। 1 मीटर की फेंसिंग करने में ₹24 लगते हैं, तो 2 पाई आर मीटर की फेंसिंग करने में कितने लगेंगे, 24 इंटू 2 पाई आर। मतलब कितना हो गया ये, 48 पाई आर, कितने रुपीस लगेंगे। और ये टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी है 5280 इज इक्वल टू 5280, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना गिवन रुपीस।
ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में। बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, बताइए हर्षिका क्लियर है? Yes, sir. कार्तिक तुम बताओ। Yes, sir. कृष्णांशी? Yes, sir. ठीक है, अब मैं बोलूंगा ये हो गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ से ना इसकी हेल्प से मैं आर निकाल लूंगा। तो आर कितना होगा? आर हो जाएगा 5280 अपॉन 48 पाई। ठीक है, 5280 अपॉन 48 मल्टीप्लाइड बाई पाई क्या होगा 22 अपॉन 7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो गया 5280 इंटू 7 अपॉन 48 इंटू 22। 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44। 52 माइनस 44 कितना हो गया 8। 8 8 88। 11 8 जा 88 और ये हो गया 0। फिर 2 हाउ मच जा, नहीं 2 को ऐसे रहने दो। 48 10 जा 480 एंड 2 5 जा 10। तो रेडियस कितना हो गया 5 इंटू 7 मतलब 35 मीटर। बताइए जी समझ में आ गया? रेडियस की वैल्यू 35 मीटर आ गई। Yes, sir. ओके, प्रांजल बताओ। दो। बेटा दोबारा बताओ क्या पूछ रहे हो? सर आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी हो, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। आर की वैल्यू दोबारा देख लीजिए आप। इन्होंने ना ये बोला कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, उसका रेट दे रखा है। रेट का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर फेंसिंग करने की, 1 मीटर फेंसिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे जो सर्कुलर फील्ड है ना उसके चारों तरफ ना वायर बांध रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमको जब फेंसिंग की बात करी जाती है तो पेरीमीटर लेना होता है। तो उन्होंने बोला कि पूरे ग्राउंड की फेंसिंग करने में 5280 इतने रुपीज लगते हैं पूरे ग्राउंड की फेंसिंग करने में। और फेंसिंग का रेट क्या दे रखा है कि 1 मीटर फेंसिंग करने में कितने रुपए लगते हैं 24 रुपए लगते हैं। तो मैंने सर्कुलर ग्राउंड का पेरीमीटर निकाल लिया। सर्कुलर ग्राउंड का पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर। तो मैंने बोला कि 1 मीटर की फेंसिंग करने में लगते हैं 24 रुपीज। तो 2 पाई आर मीटर की फेंसिंग करने में कितने लगेंगे 24 इंटू 2 पाई आर रुपीज। समझ गए? 1 मीटर की फेंसिंग करने में लगते हैं 24 रुपीज, ये दे रखा है। तो 2 पाई आर मीटर की फेंसिंग करने में कितने रुपीज लगेंगे 24 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। 24 इंटू 2 पाई आर कितना हो गया बेटा 48 पाई आर है ना। और ये टोटल पैसा इतना लगा फेंसिंग करने में 48 पाई आर। और ये भी दे रखा है कि टोटल पैसा फेंसिंग में कितना लगा, ये दे रखा है क्वेश्चन में 5280। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से कितना लगा 48 पाई आर और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5280। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। 48 पाई आर इज इक्वल टू 5280। तो यहाँ से आर को यही रखा और 48 पाई को डिनोमिनेटर में ले गए। फिर पाई की वैल्यू डाल दी 22/7। फिर उसके बाद सिंपल डिवीजन करा तो रेडियस की वैल्यू 35 मीटर आ गई। बताइए समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, काव्य काव्य क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रेडियस आ गया मेरे पास 35 मीटर। रेडियस के बाद में इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड। द फील्ड इज टू बी फ्लोड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की फ्लोइंग करने में 0.50 यानी कि आधा रुपए लगता है ना। एक 1 मीटर स्क्वायर की फ्लोइंग करने में। तो पहले एरिया निकालिए, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7। रेडियस कितना है 35। 35 का स्क्वायर 22/7 इंटू 35 इंटू 35। 7 5 35। 22 5 110 multiplied by 35
0 लिख दीजिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की फ्लोइंग करने में कितना लगता है? रुपीज 0.50, 0.50, 1 मीटर स्क्वायर की फ्लोइंग करने में। तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 3850 मीटर स्क्वायर is equal to 0.50 into 3850। पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी आ गया, 5 3 जा 15 और 4 90। तो कितना रुपए लगेगा टोटल? रुपीज 1925, 1925। बताइए जी। पार्थ मेहता क्लियर है? यस सर। नव्या तुम बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। बाकी बच्चों को भी क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दीपांशी, नो। दीपांशी बताओ क्लियर है? यस सर। शौर्य? यस सर क्लियर है। नॉर्मल ऐसे ठीक है। सर्कल वाले क्वेश्चन है ना, सर्कल के एरिया पेरीमीटर के ऊपर। हाँ 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 बिल्कुल वही वही, बिल्कुल सही। श्रीजा और यश तुम दोनों बताओ बेटा। यस सर। यस सर। ओके। हाँ, उसके बाद देखिएगा अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिएगा the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. ठीक है, radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल हैं, उनके जो रेडियस हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, 19 और 9 सेंटीमीटर। Let the radius of the new circle be capital R। इन्होंने क्या बोला कि दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। जो दो सर्कल मेरे को दे रखे हैं ना, एक का रेडियस दे रखा है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। पहले की सर्कमफ्रेंस निकालो, दूसरे की सर्कमफ्रेंस निकालो, दोनों की सर्कमफ्रेंसेस को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी, हम ये कहेंगे कि एक नया सर्कल है, उस नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस पुराने दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। मतलब पुराने दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को आप ऐड कर दो, तो जो नया सर्कमफ्रेंस आएगा वो नए सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा। तो नए सर्कल का रेडियस बताना है। हम ये कहेंगे कि इट इज गिवन दैट it is given that circumference। सर एक बार सर बाद में स्टार्टिंग से थोड़ा सा समराइज कर देना, मैं जरा बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये है कि अगर मान लीजिए हमें दो सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो पहले सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस निकालिए, दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस तो निकल जाएगा, 2 पाई आर होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो उन दोनों सर्कमफ्रेंसेस का जो सम होगा ना, वो एक नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो जो नया सर्कल है उसका रेडियस बताओ।
बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें दो सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल का रेडियस सर 19 ये होगा सेंटीमीटर है। कि दोनों जो सर्कल है उनको उनका जो सरकमफेरेंस है हम उसे प्लस करेंगे तो तीसरे वाले के इक्वल होगा। बस 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 हाँ तो बस फिर तो यही चीज, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। इट इज गिवन दैट circumference ऑफ न्यू सर्कल is equal to sum of circumferences of the given two सर्कल्स। जो दो सर्कल्स दे रखे हैं उन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये कंडीशन गिवन है। तो नया सर्कल जो है उसका रेडियस बेटा मैंने मान लिया कैपिटल आर, तो नए वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। और जो छोटे सर्कल्स हैं उनका रेडियस एक का दे रखा था 19, एक का दे रखा था 9, तो वो क्या हो जाएगा 19 वाले का रेडियस, 19 वाले का सर्कमफ्रेंस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 19, ये तो 19 वाले का सर्कमफ्रेंस हो गया, प्लस दोनों का सम निकालना है ना, दोनों का एडिशन 2 पाई, ये दूसरे वाले का 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9। बताइए समझ में आ गया इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। लक्ष्य, दोनों लक्ष्य बताओ, लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा, यस सर। दोनों को क्लियर है? यस सर। लक्ष्य राजपूत आवाज नहीं आई बेटा? यस सर। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो यहाँ पर मुझे 2 पाई और 2 पाई दोनों दिखाई दे रहा है और बीच में एडिशन का साइन है, 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ये बता दीजिए समझ में आ गया सबको कि नहीं? हाँ जी सर आ सर। गया। ठीक है, यस सर। ये तरीका है करने का, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि 2 पाई इंटू 19 करूंगा पहले तो मैं मल्टीप्लाई करके, फिर मैं 2 पाई इंटू 9 करूंगा, वैल्यू डालूंगा 22/7, फिर दोनों को ऐड करूंगा, फिर इधर से 2 पाई इंटू आर करूंगा, फिर 2 पाई को डिवाइड में, अरे जब दिखाई दे रहा है इधर भी 2 पाई है और इधर भी 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई काट दो ना। ठीक है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना और तरीके से करना कि कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक, चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. ध्यान से समझना, ये भी इसी का भाई है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या दे रखा है कि जो नया सर्कल है, नए सर्कल का एरिया पुराने दोनों सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल होगा। यहाँ क्या दे रखा था कि नए सर्कल का सर्कमफ्रेंस पुराने दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस के सम के इक्वल दे रखा था। यहाँ एरिया है, मैं वही करूंगा जैसा इसमें करा था। लेट द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल भी कैपिटल आर। नए सर्कल के रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया। सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? नहीं सर, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बता रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, उनके जो रेडियस है वो दे रखे हैं कितने, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक नया सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। जो नया सर्कल है ना उसका एरिया किसके बराबर होगा, जो पुराने दो सर्कल दे रखे हैं उन दोनों सर्कल्स के एरियाज के सम के बराबर होगा। समझ गए होंगे? यस सर। है ना? तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस था, इधर एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ areas of the given
two circles. Sum of areas of the given two circles. सर एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए सर, आपने कैसे करा है एरिया? ये दे रखा है बेटा, मैंने अपने आप नहीं करा। अच्छा ओके सर। हाँ, कि जो नया सर्कल एक बनेगा ना, उसका एरिया क्या होगा, पुराने दोनों सर्कल्स के एरियाज के सम के बराबर सम होगा। के, ओके सर, यस सर। ओके, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल ये क्या हो गया, नए सर्कल का रेडियस मैंने माना है कैपिटल आर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर। हाँ, अनमोल नहीं आया समझ में? सर नहीं आगे मेरे को तो। ओके ठीक है, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल पाई आर स्क्वायर सम ऑफ एरियाज ऑफ द गिवन टू सर्कल्स। तो ये जो सर्कल्स दे रखे हैं इनका रेडियस कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखो जी, एक का तो एरिया हो गया पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया हो गया पाई इंटू 6 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 36 हो गया 100। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस हाँ सर। जी सर। ठीक है दीपांशी, क्लियर हो बेटा? यस सर। ठीक है प्रांजल, तुम बताओ। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद देखना इसी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट। आर्करी क्या होता है, वो जहां पर वो गोल गोल सर्कल्स लगे रहते हैं ना और हम उस पर निशाना लगाते हैं, वो होता है। तो 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards. Gold, red, blue, black and white. अब ध्यान से देखना, पहले ना मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि करना कैसे है। अब देखिएगा, इसमें ये आर्करी टारगेट बना रखा है जिसमें निशाना लगाते हैं, वो इस तरह से बनता है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, देखिए जी ये टारगेट दे रखा है। अब इसमें ध्यान देना, जो बीच वाला सर्कल है, ये जो बीच वाला सर्कल है ये गोल्डन कलर का है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, कैपिटल जी, दिखाई दे रहा है? यस सर। है ना, ये गोल्डन कलर का है। ये जो बीच वाला सर्कल है ये पूरा का पूरा गोल्डन कलर का है। फिर दूसरा वाला सर्कल नहीं है, सिर्फ इतना सा एरिया है, मतलब रिंग है। तो इस रिंग का क्या कलर है, इस रिंग का कलर है बेटा रेड। मैंने रेड लिख दिया, इस रिंग का कलर है रेड। उसके बाद है ब्लू, अगली जो रिंग है, अगली जो रिंग है ये वाली रिंग, इस रिंग का कलर है ब्लू। मैंने लिख दिया ब्लू। गोल्ड, रेड, ब्लू,
फिर जो अगली रिंग है इसका कलर है बेटा ब्लैक, और फिर जो अगली रिंग है इसका कलर है व्हाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें ये होता है ना, आपने देखा होगा शायद, खेला भी होगा बचपन में, ये होता है ना एरो, तो पकड़ते हैं और ऐसे फेंकते हैं और वो जाकर उसमें गड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप जितने बाहर वाले रिंग में जितने बाहर वाले रिंग में जाकर वो लगेगा, उतना बताते हैं कि आपका निशाना उतना अच्छा नहीं है, और जितना ज्यादा वो बीच में सेंटर में जाकर लगेगा उतना ही ज्यादा ये है, ये बोला जाता है कि यस यू आर एबल टू कंसंट्रेट मोर, कि आप बिल्कुल बीच में कंसंट्रेट करके बिल्कुल बीच में आप निशाना लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक टारगेट दे रखा है सर्कुलर फॉर्म में, और इन्होंने बोला कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, तो मैं इसको बोलूंगा बेटा R1, इसको मैं बोल दूंगा R1। इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये जो मैंने R1 लिखा है शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, R1 अब दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। Yes. अभी भी छोटा ही दिखाई दे रहा होगा। समझ जाना कि जो बीच वाला सर्कल है ये गोल्डन सर्कल है, गोल्ड के कलर का है ये, और इसका रेडियस दे रखा है R1 एंड रेडियस इज डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद जो रेड तक जाने का जो है ये यहाँ तक, रेड वैसे तो रेड रिंग है, लेकिन अगर मैं सेंटर से मेजर करूं तो डायमीटर इसका कितना दे रखा है बताता हूँ अभी। इन्होंने कहा एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और अगले जितने भी बैंड्स हैं सब 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो आप ये समझिए जैसे 21/2 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर, और इन्होंने बोला कि हमने 21/2 क्यों किया? हाँ, क्योंकि ना इसका गोल्ड वाले का डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो आधा हो गया ना डायमीटर का, Yes sir. ठीक है, समझ गए। Yes sir. 10.5। फिर उसके बाद क्या कि अगले जितने भी बैंड है सब 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर वाइड इतना। तो इसका मतलब ये जो बाहर तक का जो रेडियस R2 है ये कितना होगा 10.5 अंदर वाला प्लस 10.5 बाहर वाला, तो R2 कितना हो गया 10.5 प्लस 10.5 मतलब एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो गोल्डन कलर का सर्कल है उसका R1, दोबारा बोलो। सर जो गोल्डन कलर का सर्कल है उसका हाँ। R1 और R2 को ऐड करा आपने? गोल्डन कलर का सर्कल है उसका तो रेडियस हो गया R1, और जो बाहर है ना यस सर, रेड की आखिरी बाउंड्री तक ये रेडियस सेंटर से मैंने ले लिया R2, यस सर, ये मैंने ले लिया R2। अब उन्होंने बोला कि हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, हर एक बैंड, ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5। तो क्या होगा जो इनिशियल रेडियस था हर एक में 10.5 ऐड होता चला जाएगा। यस सर, मैं वही बता रहा हूँ कि अब अगर मान लो ये रेड तक का था, अब मान लो ब्लू तक का देखना है मुझे, ये ब्लू तक का, तो ये रेडियस हो गया R3। मान लो ब्लैक तक का देखना है, तो ये रेडियस को आप बोल दो R4, और मान लो व्हाइट तक का देखना है, इधर भी तो रेडियस तो सेम ही होता है, किसी भी डायरेक्शन में ले लो व्हाइट तक, तो ये वाला हो गया हमारा R5। बताइए समझ में आ गया। यस सर, इधर R5 बनाकर मैंने गलती करी, इधर रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। सर मेरे को नहीं आ रहा। आएगा अभी आएगा, अभी बता रहा हूँ। देखिए जो सबसे पहला है, सबसे पहले वाला सर्कल है गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल का रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। अगला जो होगा उसमें क्या है कि हर एक की विड्थ, जैसे मान लो मैं रेड वाले को पूरा सर्कल मान लूं, रेड वाले को, तो रेड वाले का सेंटर से अगर रेडियस निकालूंगा तो 10.5 विड्थ एक्स्ट्रा है, तो 10.5 में 10.5 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया इसका 21 सेंटीमीटर।
यस सर। ठीक है, इसके बाद अब R3 कहाँ तक, मतलब मैं सेंटर से 41.5 लेकर और यहाँ तक ब्लू तक अगर मैं चेक करूँ तो R3 है रेडियस। तो R3 में क्या होगा, यहाँ तक R2 था उसमें 10.5 और ऐड हो गया, तो 21 प्लस 10.5 कितना हो गया, 31.5 कितना 31.5 31.5 सेंटीमीटर, ये R3 हो गया। फिर उसके बाद R4 देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल बाहर तक, तो इसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक रिंग 10.5 सेंटीमीटर वाइड होता जा रहा है। ठीक, तो R4 क्या हो गया 42 41.5 प्लस 10.5, ये कितना हो गया बेटा 42 42 सेंटीमीटर, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट वाला है वो हो जाएगा R4 में फिर से 10.5 ऐड हो जाएगा, R5 सॉरी, R5 में क्या होगा 42 प्लस 10.5, ये कितना हो गया 42.5 सेंटीमीटर। समझ गया कि नहीं समझे, ये बताओ। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, लक्ष्य समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, प्रांजल तुम बताओ। यस सर। हर्षिका क्लियर है। यस सर। ओके, अब इन्होंने पूछा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमें हर एक रीजन का एरिया बताना है, हर एक रीजन का एरिया। तो सबसे पहले देखो गोल्डन रीजन का एरिया ऑफ गोल्डन रीजन इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। पाई कितना 22/7 और R1 कितना है 10.5 का स्क्वायर 22/7 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 पॉइंट गया नीचे 10 पॉइंट गया नीचे 10। तो ठीक है 21/2 था ये, तो हमारे पास पहले से भी उसको मालूम है 21/2 2 11 जा 7 3 जा, ठीक है। और ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 21 कितना हो गया 63/2। तो 11 3 जा 33 11 6 जा 66 और 3 69 693/2। 11 3 जा 33 3 कैरी आ गया 11 6 जा 66 और 3 69 693/2। इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 9 - 8 हो गया 1 13 2 6 जा 12 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बेटा गोल्डन रीजन का एरिया। सबका एरिया सेम होगा। हाँ क्या चीज कह रहे हो। सर सारे एरिया सेम होंगे फिर तो। नहीं नहीं सारे एरिया सेम नहीं आएंगे, मैं अभी बताता हूँ सारे एरियाज जो है वो कैसे सर ऐसे सर हमें सर सबका निकालना है। सबका निकालना है। उन्होंने बोला ना कि find the area of each of the 5 scoring regions, find the area of each of the 5 scoring regions। सबका एरिया अलग आएगा। अब जरा देखना कैसे, देखो ये सबसे पहले निकल गया बीच में जो गोल्डन सर्कल था, सबसे पहले जो बीच में था वो था गोल्डन सर्कल, वो सर्कल था। लेकिन जब मैं अगले एरिया की बात करता हूँ तो अगला एरिया ये जो रेड है ना सिर्फ इतना वाला एरिया निकालना है, मतलब रिंग का एरिया निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ रेड रिंग, एरिया ऑफ रेड रिंग। सर किसी का माइक ऑन और टीवी की आवाज आ रही है। किसकी? किसी का माइक ऑन और टीवी की आवाज आ रही है आपको। ओके ओके बेटा माइक बंद कर दो सभी बच्चे, माइक बंद कर लीजिए। किसी का भी अगर माइक ऑन हो तो प्लीज, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होती है। एरिया ऑफ रेड रिंग जो है ये रेड रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे रेड को बाहर तक पूरा कंप्लीट सर्कल मानेंगे। तो रेडियस कितना हो गया 21 और उसमें से
पूरा सर्कल का एरिया निकाल के और बीच में से गोल्डन रिंग का सब्ट्रैक्ट कर दो, गोल्डन डिस्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा? सिर्फ रेड रिंग का एरिया आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? नो सर। दोबारा देखो, मैं सिर्फ इतना बनाकर दिखा देता हूँ, इतना रेड वाला, तो आप इतना देख लीजिए, मैं इतना डायग्राम यहाँ अलग दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा कि जैसे यहाँ बीच में है गोल्ड और इसका रेडियस है R1 और बाहर यहाँ पर है रेड, इसका यहाँ तक का रेडियस दे रखा है R2, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है, सिर्फ ये रेड रिंग का ये वाला एरिया निकालना है। तो रिंग का एरिया तो हमें मालूम है ना, हम क्या करेंगे? पहले बड़े सर्कल का, हाँ बताइए सर। तो ब्लू वाले से रेड रिंग को माइनस कर देंगे, बस यही करना है। ब्लू का निकालना है। ना 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 ना, हमें क्या करना है? हमें ना सिर्फ ये वाला निकालना है, सिर्फ ये रेड वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? नहीं सर, ब्लू के लिए बोल रही हूँ। हाँ, ब्लू के लिए क्या करोगे? ब्लू में से रेड वाले को माइनस कर दोगे, यहाँ तक वाला। मतलब अभी समझ जाओगे आप। पहले से लेकिन मुझे फिर गोल्ड बताओ कि है। रेड के लिए समझ में आ गया कि आप पूरे का एरिया निकालोगे, बीच वाले का एरिया हम निकाल ही चुके हैं, ये पूरे में से बीच वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ रिंग का एरिया आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। बताओ नव्या। यस सर। सर ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। हाँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, देखो कैसे। जो Yes, रेक्टेंगल sir. का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये तो बाहर तक वाला हो गया एरिया, और इसमें से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये करेंगे। अब ये करने का एक तरीका बताता हूँ, गड़बड़ मत करना, पहले देख लो ध्यान से। पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया। वैल्यू डालो, पाई R2 कितना है? 21 और R1 कितना है? 10.5। 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 21 प्लस 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 10.5। अच्छा, ये किसी भी बच्चे को ना समझ में आया हो तो प्लीज बता दो मुझे। फिर आ गया। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। दिवस बताओ, क्लियर है? दिवस समझ में आ गया? यस सर। कार्तिक तुम बताओ। कार्तिक यस सर, यस सर। समझ गए? ठीक है। और अब मैं देखता हूँ 21 प्लस 10.5। सर माइनस ही तो करना है एरिया, अगर हम करना चाहें तो माइनस करके भी तो कर सकते हैं। बाहर वाले का निकाल के और उसमें से अंदर वाला माइनस कर दें? यस सर। नहीं, वो तो डायरेक्ट मेथड है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अगर वो करना है वैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो होता ही है। समझ गए? यस सर। तो पाई इंटू 21 प्लस 10.5 कितना होता है? 31.5, एंड 21 माइनस 10.5 कितना होता है? 10.5, है ना? ये हो गया हमारे पास। अब आप इसको कर लो सॉल्व। मैं ये वाला डायग्राम मिटा दूं, समझ ही गए होंगे आप। सर ब्लू के लिए पाई आर 3 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर होगा। बस अब समझ में आ गया तुमको, बिल्कुल सही। ब्लू के लिए पाई आर 3 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर, फिर ब्लैक के लिए पाई आर 4 स्क्वायर माइनस पाई आर 3 स्क्वायर, और फिर व्हाइट के लिए पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। ये करना है। मुझे लगता है आप सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। यस सर। ठीक है ना? बस यही यस सर, आ गया। हाँ, बस थोड़ा सा शुरुआत में समझने में दिक्कत आती है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए थोड़ा बड़ा बनाकर दिखाया था ताकि समझ जाओ। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर पाई इंटू 31.5, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 315 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 105 अपॉन 10। अब ये हो जाएगा कितना?
21/2 ये वाला इसको भी 5 से कर दो, 5 6 30 और 5 6 30 63/2 पाई कितना होता है 22/7 63/2 multiplied by 21/2 7 9 is 63 2 11 is 22 11 multiplied by 9 1 is 9 9 2 is 18 11 9 is 99 11 8 is 88 और 9 88 और 9 कितना हो गया 97 9 कैरी 11 1 is 11 और 9 22079 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गए ये हो गया एरिया ऑफ रेड रिंग इसी तरीके से एरिया ऑफ ब्लू रिंग निकालेंगे काव्या काम्या क्लियर है बेटा हाँ जी सर। अनुभव तुम बताओ यस सर। लक्ष्य राजपूत यस सर। समझ गए यस सर। ओके पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर फिर वही काम करूंगा मैं यहाँ पर मैंने ले लिया पाई कॉमन ब्रैकेट में r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अच्छा मुझे ये मेथड आसान लगता है अगर आप लोग चाहें कि मैं पाई r2 स्क्वायर अलग निकाल लूँ पाई r1 स्क्वायर अलग निकाल लूँ और फिर करूँ तो वैसे कर देना जैसा उचित लगे आपको वैसे कर देना पाई हो गया r3 की वैल्यू डालो r3 कितना है 31.5 और r2 कितना है 21 सर सबका ऐसे ही निकल जाएगा ना सर फिर आगे हाँ सबका ऐसे ही निकालना है बस वैल्यू थोड़ी थोड़ी बड़ी आती चली जाएगी ओके सर। हाँ ये हो गया 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर तो फिर से मैं तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 31.5 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 माइनस 21 तो ये हो जाएगा पाई इंटू 31.5 प्लस 21 कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 21 तो ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 52.5 52.5 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 माइनस 21 ये हो गया 10.5 ठीक है यहां से मिटा रहा हूं मैं डेटा और फिर ये हो जाएगा मेरे पास कितना पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 52.5 को मैं क्या बोलूंगा 525/10 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 को बोलेंगे 105/10 ये हो गया हमारे पास वही 21/2 और ये हो जाएगा 5 10 50 105/2 ठीक है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 105/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2 7 15 105 2 11 11 मल्टीप्लाइड बाई 15 1 15 15 1 15 15 2 30 और 1 31 315/2 यहाँ आप इसको कर लेंगे बेटा एक चीज ना यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर अपॉन 2 करना भूल गया मैं अपॉन 2 भी करना है यहाँ पर 2079/2 होगा 2 10 20 2 3 6 और फिर 2 9 18 1039.5 है इसका आंसर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गए अपॉन में 2 भी था वो मैं करना भूल गया था कर लीजिए आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात हर्षिका यस
यस सर। शौर्य समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। श्रीजा तुम्हें समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। भव्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके। 11 5 का 55, 5 कैरी आ गया, 11 1 का 11 और 5 16, 1 कैरी आ गया, 11 3 का 33 और 1 34, 3 4 6 5 upon 2, 2 17 का 34, 2 सर 17 1732.5। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बताइए छोड़ दूं आगे वाला कर लेंगे अपने आप? यस सर। आगे के दो एरियाज और निकालने हैं। ये ब्लू रिंग का निकला एरिया, फिर ब्लैक रिंग का और व्हाइट रिंग का और निकालना है। कर लोगे ना अपने आप? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। उसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मैं क्वेश्चन पूछना था, जैसे हमने ब्लू रिंग का एरिया निकाला सर, उसमें रेड के साथ गोल्ड का भी माइनस नहीं करेंगे सर? ना 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 ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। हमें रेड रिंग का एरिया माइनस नहीं करना उसमें से। जब हम ब्लैक ब्लू रिंग का एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ब्लू तक का रेडियस कितना है? R3। यहाँ से लेकर ये ब्लू तक का रेडियस R3 और ये रेड तक का रेडियस R2 है। तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है। और दूसरा समझो, जैसे मैं फिर ब्लैक रिंग का निकालूंगा, तो ब्लैक रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस पूरा यहाँ से अंदर सेंटर से लेकर और यहाँ तक का रेडियस R4 है, और सेंटर से लेकर ब्लू तक का रेडियस R3 है। तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, सिर्फ ये रिंग बचेगा। ठीक है। जब मैं पाई R3 स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसमें गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों के तीनों आ गए उसमें, और फिर पाई R4 का मतलब सारे आ गए, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो जब इन चारों में से इन तीन को माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ब्लैक वाला ही बचेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू सर। ओके ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी है, तो अगले क्वेश्चन दो ना आप लोग ट्राई करना, क्योंकि अब मैं करा नहीं पाऊंगा, 3 मिनट बच रहे हैं, इसमें क्वेश्चन होगा नहीं। आप ट्राई करिएगा, हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में कर। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर। सर। ओके नमस्ते बाय सर। सर। ओके, नमस्ते, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। थैंक यू।